आप अपनी जिंदगी की हर बात अपनी आपा और अपनी अम्मा को बताते हैं, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। मुझे बताते थे तो क्या हो जाता? तुम परेशान होती और वो परेशान नहीं हुई। आपको उनकी परेशानी की परवाह नहीं है, मेरी परेशानी की परवाह है। ये तुम गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इस हालत में तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। भाई तुम लोगों ने तो बहुत देर लगा दी। हाँ, बस सामान रखने और निकालने में देर हो गई। तो ले आए सारा सामान? नहीं, पूरा नहीं लाए, एक और चक्कर लगेगा कल। मैं ये कमरे में रख कर आता हूँ। अम्मी वर्दा कहाँ है? पर्दा अपने कमरे में। मैं उससे मिलकर आती हूँ। मिलो। अस्सलाम वालेकुम वर्दा। वालेकुम अस्सलाम। मुबारक हो। थैंक यू रायला आपा। सैफ ने तो इतनी खुशखबरी सुनाई है ना, कसम से दिल खुश हो गया। सैफ तो बहुत खुश है, वो सबको बताते फिर रहे हैं। इवन मम्मा ने कहा कि शुरू के मन से अभी इतना शोर नहीं डालना चाहिए। भाई वो बात तो ठीक है, लेकिन सैफ मेरा इकलौता भाई है तो वो मुझे तो बताएगा, और उसकी पहली खुशी है तो शोर मचना तो बनता है। आपका सामान आ गया सारा? हाँ, बस बाकी तो ले आए हैं, एक आध दो चीजें वो सैफ कल ले आएगा। फिर परसों से गाड़ी भी वापस करनी होगी कंपनी को। तो गाड़ी वापस करनी होगी? क्यों? गाड़ी क्यों वापस करनी होगी? कंपनी की गाड़ी है ना, तो उसकी जॉब खत्म हो गई है तो गाड़ी तो वापस करनी होगी। तुम्हें सैफ ने नहीं बताया? हाँ, वो नहीं बताया होगा। वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता होगा ना इस हालत में। हाँ, भाग दौड़ में गिर जाओगे। अरे अम्मी, इनको नहीं रोकें, जो शैतानी करनी है करने दी। वैसे तुमने ना कभी भी इनको कोई शैतानी करने से मना नहीं किया, और तुम इनके सामने अगर इस तरह इनका फेवर लोगी तो उन पे क्या असर पड़ेगा? अम्मी, आपा अभी अभी घर पर आई हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी और के घर पर आई हैं। वैसे भी उन्होंने कौन सा सारी जिंदगी ये करते रहना है, करने दे। अगर आप इनको रोकेंगी तो आपा को बुरा लग सकता है। मैं वर्दा से बात करके आता हूँ। अच्छा भाई, नानी से प्यार तो करवाओ। कैसे हो? देखो कैसा पसीना आ रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी जॉब खत्म हो गई है? सैफ, मुझे नहीं पता था कि वर्दा को नहीं पता, वरना मैं कभी भी नहीं बताती। नहीं आपा, टेंशन की बात नहीं है, मुझे वर्दा को बताना ही था। हाँ, नौकरी चली गई और मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, और मैंने एक और जगह ज्वाइन कर लिया है। पर आपने मुझे नहीं बताई ये बात। हाँ, लेकिन इस हालत में मैं तुम्हें कैसे बताता, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। और मार्केट में जॉब्स हैं, मैं कोई और जॉब ढूंढ लूंगा। अब तो तुम लोग बैठो, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। आप अपनी जिंदगी की हर बात अपनी आपा और अपनी अम्मा को बताते हैं, पर आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। मुझे बताते थे तो क्या हो जाता? तुम परेशान होती। और वो परेशान नहीं हुई। आपको उनकी परेशानी की परवाह नहीं है, मेरी परेशानी की परवाह है। ये तुम गुस्सा मत करो। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं इस हालत में तुम्हें ये सब नहीं बताना चाहता था। गाड़ी भी चली जाएगी अब। हाँ, लेकिन मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा, और बाइक है ना मेरे पास। मैं बाइक पर नहीं जाऊंगी। अरे हाँ हाँ, मतलब अम्मी, मिला ही पर्दा से? अम्मी गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? अम्मी, सैफ ने वर्दा को अपनी जॉब के बारे में कुछ बताया नहीं था। मैंने उसे बता दिया तो वो गुस्सा कर रही थी सैफ पे। तुमने क्यों बताया उसको?
मैं आपसे कह तो रही हूँ, मुझे नहीं पता था। अब अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला उसकी जॉब जल्द से जल्द करवा दे। मगर उसने तो कहा था कि वो कोई जॉब ज्वाइन कर रहा है। हाँ, जॉब के लिए अप्लाई तो किया है, लेकिन अभी तक मिली नहीं है। लेकिन कहीं और काम कर रहा है वो। क्या काम कर रहा है? इसके बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया। एक तो उसके ऊपर इतने सारे मसले चल रहे हैं, ऊपर से मैं आ गई हूँ यहाँ पर बोझ बनने के लिए। तुम बोझ नहीं हो, बल्कि सैफ के सामने ये वाली बात कहना भी नहीं, उसे बुरा लगेगा। मम्मी, अगर मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा होता ना कि उसकी कोई जॉब नहीं है तो मैं कभी भी नहीं आती यहाँ पर। जैसे तैसे गुजारा कर लेती वहां पर। मकान बिक जाता तो तुम किसके साथ जाती? कौन लेकर? जी जमशेद अजमल आप ही हैं? हाँ मैं ही हूं। आप कौन हो? मैं बैलिफ कोर्ट से आया हुआ हूँ। ज़ेबा जमशेद ने आपके खिलाफ खुला का केस फाइल किया है और ये रहे डॉक्यूमेंट्स, साथ में रिसीविंग। प्लीज यहाँ साइन कर दीजिएगा। सर प्लीज साइन कर दीजिएगा। पेन दीजिए।